तो इससे पहले हम लोगों ने 5 तक क्वेश्चन देखा था और आज हम 6 से लेकर इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन होगा इसको आज हम देख ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं था, मतलब हार्ड नहीं था, ये सिंपली था। जैसे कि आप लोगों को फार्मूला पीछे हम लोग देखे थे बेसिक में भी, तो उसको सिर्फ ध्यान में रखना और इस क्वेश्चन को सोल्व करना। जैसे कि इसमें पहला है तो a प्लस बी मतलब x प्लस ए और इंटू एक्स प्लस बी का जो फार्मूला था ना, उसी को हम यूज करेंगे। तो जैसे कि था एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी यानी ए प्लस बी, और इंटू में आपका एक्स तो एक्स, और फिर प्लस में आपका ए इंटू बी यानी 3 इंटू 3 तो 9, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 6 और गुना एक्स 6x प्लस 9, यही है, सिंपल है। जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा था, माइनस से अगर दोनों साइड होता है तो आपका माइनस वाले जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू में एक्स और प्लस ए बी, ये फार्मूला होता है। और इस फार्मूला पे हम यहाँ पे जो भी मान था वो हम रख देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए बनाया गया है, यहाँ पे आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बनाया गया, बाकी सब आप ही को बनाना है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पे भारतीय और में बहुत सारे होते हैं, तो आप खुद बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसको अगर x मान लें, इसको a और इसको x इसको b, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर इसका फार्मूला, क्योंकि दोनों साइड माइनस है तो इसका फार्मूला हम लोग बताए थे, इधर सिर्फ एक माइनस होगा और बाकी सब प्लस, यानी एक्स स्क्वायर यानी ये एक्स है, माइनस में आपका ए प्लस बी यानी ए ये है, बी ये है, तो ए प्लस बी इंटू में एक्स, तो एक्स के यहाँ पे 3 है, प्लस में 1 यानी ए इंटू बी, तो दोनों तो एक ही है 1/b। उसके बाद यहाँ पे 3 3 3 9 यानी 3 का स्क्वायर 9, ए का स्क्वायर ये स्क्वायर ही रहेगा। 1/2 को ऐड करेंगे तो 2 2 का एलसीएम, 2 नीचे सेम तो ऊपर भी सेम, एक प्लस एक उतार देंगे, ठीक है। इंटू में 3 है प्लस 1/2 2 या 4 1 1 जब 1 ही रहेगा तो 1/4 यहाँ पे 1/4 आ गया। उसके बाद 9 ए स्क्वायर माइनस में यहाँ पे 1 1 2 हो गया, 2 से 2 तो खत्म हो गया, बचेगा 1 3 गुना 1 तो उतना ही रहेगा, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ 3 है माइनस है प्लस 1/4 आपका ये आंसर होगा, ठीक है। इसमें कुछ और वैसे है नहीं, जैसे कि ऊपर देख लीजिए ये आपका सिर्फ पॉइंट वाला, इसलिए इसको हम बना देंगे, बाकी सब यहाँ पे देख लिए। अब a माइनस में है तो यहाँ पे उसी को रखना, माइनस में ही रहेगा वो, ठीक है। तो ये सब ध्यान दीजिएगा, फार्मूला के अनुसार अगर चलेगा तो। बटा में तो कोई दिक्कत नहीं है, बटा में तो बटा में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन में पॉइंट में है तो इसको x इसको a इसको x इसको b मान लेंगे, ठीक है। अब इधर एक तरफ अगर माइनस होता है तो आपको क्या होता है कि जो माइनस में होता है उसी को हम लोग घटाते हैं, और उधर से यहाँ पे माइनस होता है, बस यही होता है। यानी एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी नहीं होगा, यहाँ पे ए माइनस में, भले ये दोनों सेम है लेकिन सेम नहीं होता, तो भी हमको इसी तरह से हैबिट बनाना है कि पहले b होगा यानी ये वाला, फिर माइनस ए होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इंटू में x होगा, x यहाँ पे ये है, और उसके बाद माइनस में माइनस ए इंटू बी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये दोनों घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, मतलब कुछ जीरो बचेगा, तो जीरो का वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। और जीरो में अगर ये गुना होगा, इसमें जीरो में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो वो भी जीरो हो जाएगा, तो ये जो 1.1 m है ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ये हो गया। अब इसको देखिए 1.1 m का स्क्वायर करेंगे तो आपको जो दशमलव है यानी 1.1 गुना 1.1 दो बार करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दशमलव को भूल जाते हैं, तो ये 11 है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, ठीक है। चूंकि स्क्वायर किए हैं 2 बार गुना होता है तो इसलिए 1 अंक ये और 1 अंक एक बार और गुना करेंगे, यानी 2 अंक बाद दशमलव, 1 अंक 2 अंक बाद दशमलव दे देंगे। m का स्क्वायर तो m का स्क्वायर, ये तो आपका 0 हो गया टोटल, ठीक है। इधर आपका 4 में 4 से गुना करेंगे तो 4 से 16, 1 अंक इधर 1 अंक इधर, यानी टोटल 2 अंक बाद दशमलव, 1 अंक 2 अंक बाद दशमलव दे दिए, ठीक है। 0.16, तो ये आपका आंसर होगा फाइनली, जीरो का वैल्यू नहीं। और यहाँ पे जैसे कि देखिए बना हुआ है 5वां नंबर क्वेश्चन में, तो सिंपल आपका यहाँ पे इसका यहाँ पे एक्स होगा, ए होगा, एक्स होगा, बी होगा, तो एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी, और इंटू में एक्स यानी ए वाला एक्स ही है, ठीक। फिर उसके बाद प्लस ए इंटू बी होता है, फिर एक्स इसका स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा, और प्लस में इसको अगर एलसीएम लेंगे, नीचे एलसीएम दोनों सेम है तो सेम ही एलसीएम भी आया, तो ऊपर भी सेम उतार देंगे, वही वाला दोनों ऐड हो जाएगा, इंटू में ये है तो ये। यहाँ पे 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, बाई का स्क्वायर हो जाएगा, बाई गुना बाई। यहाँ पे एक्स स्क्वायर बटा 4, यहाँ पे 3 3 6 बाई हो जाएगा, बटा में 4, यहाँ पे x बटा 2 है तो x बटा 2 इंटू में यहाँ पे प्लस में 9 बाई स्क्वायर बटा 16, तो 9 बाई स्क्वायर बटा 16। अब यहाँ पे देखिए 2 2 3 जा 6 कट जाएगा, तो 3 बाई बटा में 4, और ये x भी है तो 3x बाई हो जाएगा, ठीक है, 3x बाई हो जाएगा। और यहाँ पे 9 बाई स्क्वायर बटा 16 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, तो ये भी। और 7 नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात करने के लिए सर्वसमीका
इसका हमको उपयोग करना है। अगर उपयोग करना अगर बोल दे तो हमको इसी का उपयोग करना है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में, ये माइनस वाला फॉर्म में तो हमको माइनस वाला यूज नहीं करना फॉर्मूला, हमको इसी का उपयोग करके करना है। तो उस समय हमको जो ए रहेगा, जैसे a-5 है तो वो -5 होगा, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह का वैल्यू नहीं होगा। जो होगा ए वही, जैसे माइनस में है तो माइनस में होगा, यहाँ पे b माइनस में है तो b माइनस में होगा। जब हम इसको क्योंकि इसका उपयोग करेंगे तो यहाँ पे ए की जगह पे जो भी मान रखेंगे तो a-5 है तो -5 ही रखेंगे, ठीक है, ऐसा होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो उसी तरह से इस तरीके से भी क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, तो ये भी इजी है, ये भी इजी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थर्ड नंबर एक है जो दोनों माइनस है, तो इसको यहाँ पे बना हुआ देख रहे हैं किस तरह से तुलना करना है। जैसे कि तीसरा में ये आपका क्वेश्चन तो लिख देंगे, इसको जो है x + a और x + b से तुलना करने पर, ठीक है। और यहाँ पे x = 4x है, ठीक, और यहाँ पे a = -5 और b = -1 होगा। चूँकि x + a × x + b बराबर फार्मूला ये होता है, इसीलिए 4x - 5 और 4x - 5 बराबर क्या होगा, 4x²। और यहाँ पे प्लस है, a की जगह पे देखिए -5 है तो -5 हो जाएगा, फिर प्लस है, फिर -b है, एक b की जगह पे -1 है तो -1, फिर प्लस में आपका इंटू में चूँकि x है तो 4x, फिर प्लस है तो प्लस a × b मतलब -5 × -1, ठीक है। अब यहाँ पे 4 × 4 = 16 x², और यहाँ पे 5 में से 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो आपका -6 और इंटू में 4x, और 5 गुना 1 करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाए तो वे प्लस में 5, 16x² और माइनस यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 × 4 = 24x और यहाँ पे +5। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको तुलना करना, कोई भी क्वेश्चन हो इसका, तो इसमें भी उसी तरह से हम करेंगे उससे तुलना। लेकिन ये प्लस में तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें माइनस है तो खाली यहाँ पे दिक्कत होगा। तो यहाँ पे जो b होगा ये -1 होगा, तो इस तरह से रख के बना लेना। और 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करें। तो चूंकि हम इसको उस फॉर्म में तोड़ सकते हैं जिस फॉर्म में हम लोग इस सभी क्वेश्चन को बनाए। जैसे कि यहाँ पे 107 है, तो अगर 107 को देखें तो इसको 100 + 7 लिखेंगे, और इंटू है तो इंटू करेंगे किससे, 103 से, तो मतलब 103 को भी 100 + 3 लिख सकते हैं, यानी x a b है ना, x + a × x + b के फॉर्म में आ गया। इसी फॉर्म में बदलकर हम लोग सभी को बनाना है, ठीक है। इसको भी अगर देखें 95 97 100 के आसपास है, तो 100 - 5 होगा इसका, और ये 97 को लिख देंगे हम लोग 100 - 3, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला आपका पता है माइनस वाला, तो वो लगा के बना लीजिएगा, सिंपल अपने दिमाग से तोड़ना है। यहाँ पे 56 48 है तो 50 + 6 है, और इंटू आपका 50 - 2 होगा 48 को, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे हमने 1 2 बनाए हुए हैं, तो आपको बाकी उसी तरह से बनाना है। जैसे 107 = 100 + 7, तो 103 = 100 + 3 हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 103 × 107 × 103 करना है, 107 बराबर यहाँ पे ये है और 103 के जगह पर ये है, तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इतना को अगर x + a x + b से तुलना करने पर, अगर तुलना करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन में तो, ठीक है, और नहीं तो आप यहाँ पे, हाँ यहाँ पे तुलना करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग उस फॉर्म में बदल रहे हैं ना, क्योंकि ये तो दूसरा फॉर्म में था, हम लोग इस फॉर्म में बदलना है। तो इसमें इससे तुलना करने पर, तो x + a x + b = x² + ab × x + a × b, ठीक है। ये फार्मूला होता है, ये आपका इसी तरीके से है। तो यहाँ पे x का स्क्वायर के मतलब x के जगह पे तो 100 है तो 100 का स्क्वायर, ठीक है। a + b मतलब 7 + 3 होगा, क्योंकि a यहाँ b यहाँ तो 7 + 3 इंटू में x मतलब 100, और प्लस a की जगह पे 7 है, b की जगह पे 3 है। इसको अगर तो सोल्व करें 100 का स्क्वायर, तो आपका ये 2 शून्य और बढ़ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है, 2 4 शून्य हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, 10 में 100 से गुना होते 1000 और 7 1 है, सब तो सबको ऐड कर देंगे तो आपका इतना आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जोड़ा हुआ है, तुलना करना जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोल नहीं रहा कि इसी का प्रयोग करके हम यहाँ पे डायरेक्ट ये आपको लिखकर आप डायरेक्ट इसका फार्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे ये इसका फार्मूला डायरेक्ट लिखकर आप यहाँ पे डायरेक्ट ये वाला जैसे ये लिखकर ये तुलना लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये ना भी लिखिएगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे ए से चलिएगा डायरेक्ट और यहाँ पे बना लीजिएगा, ठीक है। फिर माइनस वाला अगर होगा तो यहाँ पे माइनस वाला लिखिएगा, माइनस वाला के यहाँ पे फार्मूला लिखिएगा और उस हिसाब से बना लीजिएगा, ठीक है। माइनस वाला फार्मूला जैसे कि कुछ माइनस में टूटेगा, जैसे 95 माइनस वाला है, यहाँ पे 100 - 100 माइनस, तो यहाँ पे माइनस वाला लिखना है, ठीक है। जो कि आपको फार्मूला पता है माइनस वाला x - a x - b, ठीक है। तो वो फार्मूला यहाँ पे लिखिएगा और उसी पे यहाँ पे चलिएगा, उसके अनुसार। यहाँ पे तुलना करना जरूरी नहीं है। तो जैसे कि इसका एक और क्वेश्चन आगे होगा, तो उम्मीद है इतना आप बना लीजिएगा, ठीक है। जैसे पीछे क्वेश्चन बनाए तो उसी तरह से बनाना है, लेकिन यहाँ पे आपको दिमाग से तोड़ना होगा, a + x + a × x + b, या फिर माइनस हो इस फॉर्म में तोड़ना होगा।
यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर 80 का है, तो यहाँ पे देखिए 56 प्लस इस तरह से बना हुआ, ठीक है। इस तरह से हम लोग तोड़ दिए 50 का 48 को इस तरह से तोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे 56 इंटू 48 करना था, 56 को हम लोग इतना लिखें, 48 को हम लोग इतना लिखें, ठीक है। इंटू है तो इंटू, और यहाँ पे देखिए चूंकि माइनस वाला है तो ये फार्मूला लगाए बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी और इंटू माइनस ए भी होता है, और यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे ये लिखे, और एक्स स्क्वायर की जगह 50, 50 का स्क्वायर, ए की जगह पे 6 और बी की जगह पे 2 है तो 2 लिखेंगे, क्योंकि फार्मूला तो माइनस वाले लगा है तो चिन्ह का यहाँ पे टेंशन नहीं है, लेकिन उससे तुलना करते प्लस वाले से तो यहाँ पे चिन्ह का टेंशन था। अभी एक्स की जगह पे 50 है तो 50, माइनस है तो माइनस, ए की जगह पे 6 तो 6, 2 तो बी की जगह पे 2। अब सिंपल 50 का स्क्वायर 25 यानी 2500, 6 में से 2 गया 4, 5 20 यानी 200, और यहाँ पे 6 दूनी 12 माइनस में हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ घटा के करेंगे तो आपका 2688 आपका आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं उसी तरह से यहाँ पे, लेकिन बोल रहा है इसका उपयोग करना है, तो उसी तरीके से हमको तोड़ना है, लेकिन हमको इसी से तुलना करना है, जैसे हमने पीछे से रिलेटेड क्वेश्चन देखा। लेकिन ये पॉइंट है तो इसको हम किस तरह से तोड़ सकते हैं। 9.7 है तो इसको हम लोग 9 प्लस 0.7 करेंगे, ताकि फिर से 9.00 में अगर हम इसमें 9 में अगर 0.7 जोड़े तो आपका फिर से 0 का तो वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे 7 इंटू फिर से 9.7 आ जाए, ठीक है। तो इसी को हम इस तरह से तोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये दशांश है, मतलब 1/3, वैसे भी यहाँ पे एक 0 है 0.7, इसको अलग करेंगे तो इस तरह से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इस तरह से हम लोग तोड़ दिए, 9 प्लस 0.7 इस तरह 9 प्लस 0.8। अब यहाँ पे देखिए तुलना चूंकि करना है, क्योंकि उसी का प्रयोग करना है हमको हमेशा, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो। लेकिन यहाँ पे देखिए इस तरीके से तो लिखें, क्योंकि ये गुना करना है, और इसको हम लोग इस तरह में बदल दिए, इसको इस तरह से बदल दिए, ठीक है। अब इसको इससे तुलना करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसी से तुलना करने बोल रहा है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा x बराबर 9 और a बराबर इतना, ठीक है, ये लिख लीजिएगा, यहाँ पे बेहतर रहेगा। उसके बाद चूँकि यहाँ पे ये फार्मूला होता है, इसीलिए आपका ये है, और x की जगह पे 9 का स्क्वायर तो 9 का स्क्वायर प्लस a की जगह पे 0.7 तो 0.7 प्लस b की जगह पे जितना 0.8 तो 0.8, x की जगह पे 9 है तो 9, यहाँ पे प्लस में 0.7 0.8, a की जगह पे जो है जो भी मान रख देना है। और सिंपल 9 का स्क्वायर 81 होता है, 81 दोनों को जोड़ेंगे तो आपको पता है 1.5 आएगा, 0.7 जोड़िएगा, 0.8 जोड़िएगा, 8 7 15 5 बाकी में 1 तो 5 0 0 0 बाकी में 1 तो 1.5, ठीक है। इंटू में 9 तो 9 यहाँ पे आपका 7 8 56 और 1 अंक 2 अंक बाद दशमलव, तो 1 2 अंक बाद दशमलव 0.56 यानी 5 हो, ठीक है। 81 प्लस यहाँ पे 15 नाम आपका 35 से होता है, 1 अंक बाद दशमलव तो 1 अंक बाद दशमलव दे दें, ठीक है। दशमलव को आप इग्नोर कर दीजिए, आप संख्या मान के जोड़िए घटाइए कुछ भी कीजिए, लेकिन जितना अंक बाद दशमलव है उतना अंक बाद दशमलव पड़ेगा। लेकिन जोड़ना घटाने में थोड़ा सा यहाँ पे आपका पता होगा कि इस तरह से दशमलव वाले जोड़ा घटाया जाता है। तो यहाँ पे 0.56 है, और यहाँ पे आपको सिंपली जोड़ देना है, जैसा कि यहाँ पे देखिए जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इधर देख रहे होंगे तो इधर जुड़ा हुआ आपका आ गया 95.06, आंसर आपका यही होगा। और यहीं पे ख़त्म हो जाता है, चूँकि इसको बनाना है तो 100 प्लस 3 यहाँ पे आप 100 माइनस 3 हो जाएगा, लेकिन एक माइनस वाला आ गया तो आपको इसी से तुलना करना है, ठीक है। और वहाँ पे लिख देना है a बराबर क्या, और b बराबर माइनस में होगा तो माइनस में लिखना है, क्योंकि इससे आप तुलना कर रहे हैं तो चिन्ह का महत्व यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस वाले हैं, ठीक है। तो आप लॉजिकली सोचे तो आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। और मिलेगा आपसे बोले चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए मिलता है आप तक, जय हिंद जय भारत।